गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर शेफाली और आप। आ गई है सर्दियाँ और जैसे ही आती है सर्दियाँ हम हो जाते हैं चिंता में कि किस तरह से बेबी को, माँ को या प्रेग्नेंट विमेन को हम गर्म रखें कि उन्हें खांसी, ज़ुकाम, छींक इन सब से बचा सकें। किस तरह से हमारे रूम का टेम्परेचर इतना मेंटेन्ड रहे कि बच्चे को ठंड ना लगे, कपकपी ना छूटे, शिवरिंग ना हो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो आपको करनी है ऑब्वियसली अच्छे से क्लोथिंग के अंदर जो बात ध्यान देने वाली होती है वो आपको कि जो छोटा बच्चा अभी हुआ है, क्योंकि वो बोल तो नहीं सकता कि मुझे ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है, तो आपको लेयर ऑफ क्लोथिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मुझे खुद को बहुत ठंड लगती है तो ऑब्वियसली मैं यही अज्यूम करती थी कि मेरे बेटों को भी ठंड लगती होगी, तो मैं उन्हें बहुत सारे कपड़े पहनाती थी, लेयरिंग पे लेयरिंग। इनर होता था, देन टी शर्ट होता था, फिर स्वेटर होता था, फिर जैकेट होता था, फिर हम उनको कवर भी कर देते थे। लेकिन उसकी वजह से मुझे तो खुशी मिलती थी कि मैंने ठंड रोक दी। बच्चों को हो जाता था इरिटेशन, हाइपरथर्मिया, रैशेस, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग, इरिटेबिलिटी से वो रोते थे जो मुझे समझ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मुझे आइडिया लगा, क्योंकि जब हम एक लेयर उतारते थे वो लाइटर फील करना शुरू कर देते थे, उनकी इरिटेबिलिटी कम हो जाती थी। फिर जब मैं सारी लेयर्स को हटाती थी तब पता चलता था कि बहुत ज़्यादा कपड़ा नीचे वाला उसके पसीने से गीला हो चुका है। तो हमें आइडिया लगा कि ज़रूरी नहीं कि जो टेम्परेचर मुझे पसंद हो, मुझे ठंड लगती हो, वो बच्चों पे भी लागू। तो आप एक मॉडरेट अमाउंट के कपड़े जो हम रूटीनली पहनते हैं उतना ही बच्चों को उड़ाना है। ऑब्जर्व करना है कि उन्हें अगर ठंड लगेगी तो आप देखेंगे कि वो दांत किटकिटाएंगे, शिवरिंग होगी, या फिर उनके हाथ और पैर एक्सट्रीमिटीज ठंडे होंगे, या हल्के हल्के आपको नीले से लगेंगे, तो आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि इसका मतलब उनको ठंड लग रही है। या फिर बच्चा इरिटेबल होगा, उसे ठंड लगेगी तो वो रोएगा। अगर इनमें से कुछ लगता है तो आपको उसकी लेयरिंग बढ़ानी है। अदरवाइज एक इनर, एक अच्छा टी शर्ट जो थोड़ा मोटा होता है, एक हाफ स्वेटर, बच्चे को फुल स्वेटर की जगह, क्योंकि चेस्ट हमको ज़्यादा गर्म रखनी होती है, हाफ स्वेटर उड़ाना है। फिर आप उसको एक पतले से ब्लैंकेट में लपेटिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हवा में वो जाता भी नहीं। रूम भी हमारा एडिक्वेट टेम्परेचर का ही होता है। बच्चों को इतना ही पहनाएं, बहुत ज़्यादा वूलन कैप नहीं देनी, कॉटन कैप बच्चे के माथे पे लगानी है, साथ साथ में कॉटन के सॉक्स पहनाने हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि कॉटन सॉक्स, वूलन सॉक्स ये सब पहनाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइपरथर्मिया हो जाता है बच्चे को, और उसका इरिटेबिलिटी के साथ साथ में रैशेस भी होने लग जाते हैं बच्चों को। तो ये एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ क्लोथिंग, कॉटन क्लोथिंग प्रेफर करनी है, या फिर जो सॉफ्ट मटेरियल के क्लोथ्स होते हैं, इवन आजकल वेलवेट की जैकेट्स भी बहुत हैं, टी शर्ट्स हैं, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर आई रूम की बारी। हमें रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो ऑप्शंस मिलते हैं वो नंबर 1 होता है ब्लोअर, सेकेंड होता है जो रॉड वाला हीटर, कई लोग यूज़ करते हैं हैलोजन हीटर, और फोर्थ नंबर पे जो बहुत पुराना यूज़ होता था जो अंगीठी जैसा हीटर होता है वो। हमें ध्यान रखना है कि ब्लोअर जो सबसे ज़्यादा आई थिंक कॉमनली यूज्ड होता है वो हमको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे कमरे के अंदर सफोकेशन होती है। जो एयर है वो वही की वही सर्कुलेट होती है, बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है जो बच्चे को बहुत ज़्यादा सफोकेट करता है, ओवर हीटिंग करता है, घुटन महसूस होती है। आप खुद भी अगर ब्लोअर के अंदर बैठ के देखेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप महसूस करेंगे कि 15-20 मिनट के बाद ही आपको सफोकेशन लगने लगेगा। यही बच्चे पे भी लागू होता है। तो बहुत ज़्यादा ब्लोअर यूज़ नहीं करना। यदि आप ब्लोअर यूज़ करते भी हैं 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि ब्लोअर से बहुत जल्दी से कमरे का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, तो आप 10-15 मिनट चलाइए, लेकिन आपको कोई ना कोई खिड़की का कोना, गेट ये खुला रखना ज़रूरी है, ताकि थोड़ा बहुत एयर सर्कुलेशन उस जगह से होता रहे। साथ में ही 10-15 मिनट के बाद आपने उसको बंद कर देना है। फिर अगर आपको घंटा 1.5 घंटा बाद लगता है कि वापस से कमरा बहुत चिल्ड हो गया है, तो आप उसे 10-15 मिनट वापस से चलाइए। ये नहीं कि आप घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसको चला के सो गए, तो आपको सांस भी नहीं आएगी, बच्चे को भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो सकती है।
ओवर हीटिंग से बच्चा बहुत ज़्यादा मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में जा सकता है। एक्सट्रीम केसेस में सडन बच्चे को जान की दिक्कत भी आ सकती है। तो इसीलिए हमको ये बहुत जज करना पड़ेगा कि किस में बच्चा कंफर्टेबल है, उसे फ्रेश एयर भी मिले, ऑक्सीजन भी मिले और उसके लंग्स पर किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं हो। हैलोजन हीटर जो अवेलेबल होता है दैट इज़ द सेफेस्ट वन, क्योंकि उसके ऊपर आजकल जाली भी आती है, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, करंट का खतरा, कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का खतरा भी नहीं रहता। वो भी आप बच्चे से बहुत दूर, अपने बेड से दूर जलाइए, उसको आप घंटा 1.5 घंटा चलाइए, फिर आप उसे बंद कर दीजिए, फिर घंटा 1.5 घंटा चला सकते हैं। हैलोजन हीटर इज़ अ सेफ मेथड ऑफ वार्मिंग द रूम टेम्परेचर। फिर जो पुराने ज़माने में हम रॉड के हीटर्स यूज़ करते थे, वो भी कई बार मेरे डिलीवरी पेशेंट अपने रूम में लगाते हैं। वो बहुत ज़्यादा अनसेफ, डेंजरस है, क्योंकि उनमें कोई भी सिस्टम नहीं है सेफ्टी का। अगर आप देखें तो उनके ऊपर सिर्फ एक जाली लगी होती है, तो अगर हमारी बेडशीट उसके ऊपर चली जाए, रज़ाई चली जाए, तो कई बार शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा भी रहता है। तो वो अगर आपके घर में है, तुरंत अपने घर से हटा दीजिए, उसे यूज़ नहीं करना। कई लोग कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से भी, या घर में जैसे गर्म पानी यूज़ करने के लिए कॉइल वाला हीटर रखते हैं, वो भी जला के छोड़ देते हैं कि कमरा थोड़ा वार्म हो जाएगा। वो भी बहुत अनसेफ है, आग लगने का डर रहता है, हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इसी पर एक मुझे पुराना वाकया याद आया कि जब मैं 9th-10th में थी, हम लोग कछुआ छाप यूज़ करते थे। तो कछुआ छाप हमने जो कॉइल है वो जला के रखी थी अपने रूम के अंदर, और फिर हम रज़ाई ओढ़कर सो गए थे। तो गलती से जो वो रज़ाई है उसका एक कोना कछुआ छाप के ऊपर चला गया, तो इतना ज़्यादा धुआं, आग लग गई थी कि हमें आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसी इंसिडेंट्स के बाद में हम खुद भी फॉलो करते हैं, दूसरों को भी मैं यही समझाती हूँ कि हमें कमरे में इस तरह का कुछ भी जला के नहीं सोना। अगर आपने जलाया है, ध्यान से सोने से पहले उसे बंद करना है। हीटर का, ब्लोअर का, शॉर्ट सर्किट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कितनी भी ठंड हो, आपको अलार्म लगा के घंटे 1.5 घंटे बाद उठ के उसे स्विच ऑफ करना है। 5-6 घंटे कोई भी चीज़ अगर जलती रहेगी, गहरी नींद होगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो डोंट टेक दिस रिस्क विद न्यू बॉर्न। सो स्पेसिफिकली टेक केयर, ठंड का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बच्चे को बाहर लेकर के इतनी ठंड में नहीं जाना। जो न्यू मॉमीज़ है, अभी डिलीवर किया है, उनको भी वार्म टेम्परेचर में कमरे के अंदर रहना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी अपना ध्यान रखना है। गरम गरम चीज़ पीते रहिए, खाते रहिए। इम्यूनिटी बूस्टर्स, फ्रूट्स, जूसेस, दूध, विटामिन सी वाले खट्टे फ्रूट लीजिए, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा ठंड से आपको ज़ुकाम भी नहीं लगेगी। टेक केयर। और भी कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी टॉपिक पे बनवाना हो मुझसे वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को करवाते रहिए। और अब जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हुआ है, मेरा ये वीडियो आप भी देखिए, और जो न्यू मॉमीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जिनके घर पे डिलीवरी अभी ड्यू है, उन्हें भी सर्कुलेट कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि उन्हें किस तरह से रहना है। थैंक यू।